नारद मुनि एक बार एक स्थली पर जाकर के घनघोर तपस्या किया तो इंद्रदेव भ्रमित हो गए। उनको बड़ा कष्ट हुआ, उनको संशय होने लगा कि हमें लगता है जो इधर नारद देव तपस्या कर रहे हैं हमारा सिंहासन छीनने के लिए, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा है कि नारद 2 मिनट के ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, कि नारद जी को कहीं देखा है बैठते हुए। नारद देव सदैव भ्रमण करते हैं, क्योंकि उनको श्राप लगा है, राजा दक्ष ने श्राप दिया था। राजा दक्ष के सारे पुत्रों को उन्होंने वैराग्य धारण करवा दिया था। उनके घर में राज सिंहासन को पाने के लिए कोई नहीं बचा, इसलिए राजा दक्ष ने श्राप दिया, ऐ नारद तुमने हमारे सारे पुत्रों को वैराग्य धारण कराया है, हम तुमको श्राप देते हैं कि 2 मिनट के ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। नारद देव ने कहा हम 2 मिनट में भी सबका वैराग्य करा देंगे, सबको भक्ति का मार्ग सिखा देंगे। तो भैया एक बार नारद देव क्या किए, एक स्थली पर बैठे हुए हैं, वो भगवान की तपस्या करने लगे। उतने में भैया जब इधर इंद्रदेव को पता चला तो इंद्रदेव ने कामधेनु को कामदेव को भेजा है कि जाकर इनकी समाधि भंग करो। आज भैया कामदेव जी जब देखे नारद देव इतना मगन से बैठे हुए हैं, तो आज भैया कामदेव ने उनकी समाधि नहीं भंग की, कामदेव ने फूलों की माला लेकर के आज नारद देव को पहनाया। तो नारद देव ने काम के मोह में आकर के नेत्र नहीं खोले, उनकी प्रशंसा हुई, बढ़ाई हुई कि आज हमने कामदेव को भी जीत लिया। तो कामदेव जी प्रसन्न होकर हम पर आज माला अर्पण किया है। तब आंखें खोला, प्रशंसा सुन करके आज नारद देव ने अपने नेत्र खोले। उनके मन में ये आया कि भोले बाबा ने जब समाधि लगाई थी तो कामदेव ने जो अपने 5 पुष्प के बाण मारे थे तो भोले बाबा ने क्रोध किया, तो आज तो हमने क्रोध भी नहीं किया और तभी कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ। कल समय की कमी थी जिसके कारण संक्षिप्त में भोले बाबा की कथा हुई। तो आज मैया इधर हुआ क्या, जब नारद देव ने प्रशंसा जानी तो उसके बाद नेत्र खोले हैं। नारद देव भूले ना समय, नारद देव स्वयं जाकर भोले बाबा के पास पहुंचे, कहने लगे आज हम स्वयं भोले बाबा को बताएंगे कि ऐ भोले बाबा तुमने तो कामदेव को देखकर क्रोध किया, हमने तो क्रोध भी नहीं किया तभी कोई प्रभाव नहीं हुआ। भोले बाबा को बात बताई, ऐ भोले बाबा ऐसी ऐसी बात हुई। भोले बाबा ने कहा कि ऐ नारद देव तुमने तो हमको बता दिया, भूल से भगवान विष्णु को नहीं बता देना। लेकिन भैया नारद देव तो गदगद है, जब आते हैं अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नाही भी समझाने पर भी नहीं समझ में आती। शंकर भगवान ने अनेकों बार समझाया लेकिन नारद मुनि नहीं माने। तो जाकर भगवान विष्णु को ऐसी बात बताई तो भगवान विष्णु ने कहा कि हमें लगता है आज हमारे भक्त को अहंकार आ गया है। भगवान अपने भक्त का अहित नहीं सोचते हैं। आज भगवान ने कहा कि नारद देव के अंदर जो घमंड है उसको चूर करना चाहिए। भगवान ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया और शील निधि को राजा बनाया और उनकी पुत्री जो है विश्व मोहिनी वो आज स्वयंवर के लिए आई है। आज मेरा नारद देव ने जब पता चला कि आज इधर सुंदर नगरी का निर्माण हुआ है तो नारद देव विवाह करने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये विश्व सुंदरी मोहिनी है और शायद हमारे इस चेहरे को देख करके हम पर माला ना चढ़ावे। आज मेरा नारद देव कहाँ गए, भगवान विष्णु के पास। कहने लगी कि ऐ प्रभु
हमें कुछ आज आपसे चाहिए, जीवन भर हम आपकी भक्ति करते हैं लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं है, आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न। भगवान ने कहा, ऐ नारद, जो मांगना है सो मांग लो। नारद देव कहने लगे, मांगने में तो शर्म आ रही है लेकिन आज मैं मांग कर ही रहूंगा। आज मैया इधर नारद देव ने कहा कि ऐ प्रभु, एक दिन के लिए अपना चेहरा मुझे दे दो। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, भला कोई चेहरा देता है किसी को? तो भगवान ने कहा कि नारद देव, ये बताओ तुम ये हमारा चेहरा किस लिए ले रहे हो, हमारा रूप किस लिए ले रहे हो? आज मैया नारद देव ने कहा कि विवाह करने की इच्छा जागृत हुई है। भगवान ने कहा, अगर हमने आज अपना रूप दे दिया तो नारद मुनि पूरा जीवन माया के चक्कर में घूमेंगे। भगवान ने कहा कि रूप दे या ना दे, ये सोच में पड़ गए। आज मैया उसके बाद में भगवान ने हरि का रूप मांगा नारद ने, और भगवान ने दे दिया। भगवान ने किसका रूप दिया? बंदर का रूप बना दिया। अब नारद देव बंदर का रूप बना करके चले। पहले तो ये दर्पण होते नहीं थे कि शीशा वीसा देख ले। आज के जमाने में तो जब शादी होती तो दूल्हा कहाँ जाता है पहले? हाँ, भाभी जी बता रही, पार्लर यानी पति देव गए थे। तो मैया पहले के जमाने में सबसे बड़ी चीज विश्वास होती थी। नारद देव को विश्वास था कि हमारे प्रभु ने अपना स्वरूप मुझे प्रदान किया। भगवान ने कहा कि अपना अगर रूप एक दिन के लिए दे दिया तो नारद देव सुदेव माया के चक्कर में घूमेंगे। ऐसा करते हैं, नारद देव को बंदर का रूप दे देते हैं। अब नारद देव वही चेहरा लेकर के पहुंचे हैं नगरी में। अब जब नगरी में पहुंचे तो नारद देव ने कहा कि सबसे आगे वाले कुर्सी में मैं ही बैठूंगा। यानी विश्व मोहिनी निकले और सबसे पहले दृष्टि हम पर पड़े और झट से जयमाला डाले और फट से लेकर मैं विदा हो जाऊंगा। आज भैया नारद देव सबसे पहले आगे वाले सीट में बैठे हैं और भोले बाबा के दोगड़ पीछे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे। और जैसे विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी ने पूरी सभा में देखा। सबसे जब आगे देखी तो कहा, ये कौन आया है विवाह करने के लिए? मरकट बदन भयंकर देही। ऐसा रूप देख करके विश्व मोहिनी ने नारद की पूरी लाइन ही छोड़ दी और बीच में देखा भगवान विष्णु राजा का रूप बना करके आए और विश्व मोहिनी ने भगवान राम को जयमाला डाला, भगवान विष्णु को जयमाला डाला और उसके बाद में विष्णु के सहित चली गई। नारद देव ने जब ये दृश्य को देखा तो नारद देव ने सोचा कि इस कन्या ने हमको जयमाला क्यों डाला। भगवान शंकर के गढ़ कहने लगे, तुमको इसलिए जयमाला नहीं डाला, सबसे पहले तो अपना मुख देख के आओ। आज भैया नारद देव ने जैसे ही जल के अंदर अपना मुख देखा तो आज रोने लगे, कहने लगे, आज मैं भगवान को श्राप दे दूंगा। अगर श्राप नहीं दिया तो मैं अपने आप को भस्म कर दूंगा। भगवान के गढ़ों को श्राप दिया कि तुम जाकर राक्षसी योनि पाओगे। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के एक और लक्ष्मी और दूसरी ओर विश्व मोहिनी बैठी हैं। भगवान ने कहा कि अगर क्षीर सागर से आऊंगा तो बोल इधर नारद जी का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। आज उधरी से उनके सामने से जब आए हैं तो नारद देव ने कटुवचन बोला और श्राप दे दिया, जिस देह को धर करके आज हमारे साथ छल किया है, एक दिन ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। नारद ने श्राप दिया। आज मेरा जब भगवान को श्राप लगा और भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। जब माया को हटाया नारद को पता चला कि मैंने भगवान को श्राप दिया। नारद देव बड़े दुखी हुए
और दुखी होकर के जब क्षमा मांगने लगे तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये हमने ही सब किया। मम इच्छा कही दीन दयाला, ये मेरी ही इच्छा है जो आज तुम्हारे मुख से ऐसा कार्य हुआ। आज मैया इस प्रकार भगवान ने तीसरा कारण बताया और चौथे कारण में मनु तथा सतरूपा जी ने निमिषार में कठिन तपस्या की। और पांचवा कारण क्या है? पांचवें कारण में कथा ये आती है कि प्रताप भानु जो था वो ही बहुत सुंदर राजा था, लेकिन साधुओं ने श्राप दिया था। प्रताप भानु के साथ में छल हुआ और जब भंडारा हुआ तो उसमें मांस मदिरा सब मिली हुई थी, मांस का प्रसाद बना था, जिसके कारण संत महात्माओं ने श्राप दिया, ऐ प्रताप भानु तू अपने परिवार सहित राक्षस योनि में चले जाओ। प्रताप भानु ही मैया रावण बना और उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और जो उधर उनका जो मंत्री था वो आज विभीषण बने। इस प्रकार मैया 5 कारणों की कथा आती है। पार्वती मैया बड़ी गदगद हुई, बड़ी प्रसन्न हुई ऐसी कथा सुनकर। बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार मैया भगवान की कथा आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती को सुना रही है। बड़ी कठिन साधना कि कश्यप यदि महातप कीन्हा और तिन्ह कछु मैं पूरा बबर दिया। कश्यप और अदिति ने महाभारी तप निमिषार में किया। कश्यप ऋषि ही त्रेता युग में राजा दशरथ बने और अदिति मैया त्रेता युग में राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या बने। पूर्व जन्म की बात है। आज मैया सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा सुना रही है। ऐ राजन, इधर खटवांग के पुत्र दीर्घ बाहु हुए। खटवांग के पुत्र दीर्घ बाहु हुए और दीर्घ बाहु के पुत्र जैसे सभी हुए, और जैसे सभी के पुत्र रघु हुए, और रघु के पुत्र अज हुए, और अज के पुत्र दशरथ हुए। भूतल पर बढ़ने लगा जब निश्चर समुदाय, मान स्वयं आधर्म ही उतरा सहित सहाय। आज भैया इधर रावण के भय से साधु संत बड़े पाप इधर दुखी हुए। जब इधर भैया मथुरा में रावण हुआ, लंका में बड़े पाप करने लगा। आज इधर जब इतना दुख देखा तो सारी पृथ्वी हिलने लगी, त्राही त्राही मचने लगा। इतना पापी रावण हुआ।